हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, सिलॉक्स का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि विदाउट वेन डायग्राम्स भी आप सिलॉक्स के क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने पार्ट 1 में समझाया था उसका एक और क्वेश्चन है जो आपको कर लेना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको टाइप 2 स्टार्ट करवाऊंगी। तो दोस्तों, जैसे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, सम फ्लावर्स आर नॉट सीड्स। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है सीड्स, इसको मैंने लिख लेना है 100। और ये सम फ्लावर्स जो सब्जेक्ट है, इसके साथ सम लगा है, तो फ्लावर्स क्या होगा 50। तो दोस्तों, पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको समझ लगेगा ये 150 का रूल क्या है और कैसे करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट वेन डायग्राम्स के। तो दोस्तों, सबसे पहला कंक्लूजन है सम सीड्स आर नॉट फ्लावर्स। तो दोस्तों देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें देखिए फर्स्ट कंक्लूजन हमने बताना है सही है कि नहीं। फ्लावर्स इसमें 100 होगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और एस सीड्स के साथ सम लगा है, तो इसलिए सीड्स के साथ लगेगा 50। तो मैंने नंबरिंग कर ली। अब मैंने बस नंबरिंग को चेक करना है। पहले सीड्स मेरे पास 100 था, अब सीड्स 50 है। ठीक है, 100 से हम 50 जा सकते हैं, इसलिए सही है। और पहले मेरे पास फ्लावर्स 50 थे, अब मेरे पास फ्लावर्स 100 हैं। तो दोस्तों, हम 50 से 100 नहीं जा सकते, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, इसलिए ये कंक्लूजन यहीं पर गलत हो जाता है। इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन तो गलत हो गया। चलिए सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। नो सीड इज़ फ्लावर। तो दोस्तों, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है फ्लावर वो होगा इस बार 100। तो फ्लावर हो गया 100। अब देखिए, नो सीड, सीड के साथ नो लगा है, मतलब यूनिवर्सल है, तो सीड क्या होगा इस बार, एस क्या होगा 100। तो दोस्तों, अब हमने फिर से चेक करना है। मेरे पास फ्लावर्स क्या थे 50, तो अब क्या है 100। 50 से 100 हम नहीं जा सकते, तो ये भी कंक्लूजन यहीं पर गलत हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपको समझ तभी लगेगा जब आप पार्ट 1 भी देखेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं थर्ड कंक्लूजन। ये मैं क्लियर कर देती हूँ। थर्ड है नो फ्लावर इज सीड। फ्लावर्स मेरे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 50 है और सीड्स मेरे पास 100 है। अब देखिए, नो फ्लावर इज सीड, सीड हुआ 100 इस बार, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट होता है 100। उसके बाद फ्लावर, फ्लावर के साथ नो लगा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये हो गया 100, तो फ्लावर भी हो गया 100। फ्लावर भी 100 और सीड भी 100। तब देखिए, पहले फ्लावर क्या था 50, अब कितना है 100। तो यहीं पे गलत, 50 को 100 हम नहीं बना सकते, तो ये कंक्लूजन यहीं पर गलत। तो फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी गलत मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो भी कंक्लूजन्स हैं सारे, सम फ्लावर इज सीड, सम सीड इज फ्लावर, ऑल फ्लावर्स आर सीड, ये सब पॉजिटिव हैं। और मैंने आपको रूल बताया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होंगे। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से हम कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें ये कंक्लूजन्स, और ये कंक्लूजन्स हमने उसी टाइम गलत कर दिए। तो इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये समझ लग जाए। मैंने 150 का रूल वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको एक ही स्टेटमेंट से करना सिखाया है, लेकिन एग्ज़ाम्स में हमारे पास कई स्टेटमेंट्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कंक्लूजन्स दिए होते हैं, और हमने स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कंक्लूजन चेक करना होता है। इसमें भी विदाउट डायग्राम्स ही हम करेंगे। तो दोस्तों, दो स्टेटमेंट्स को अगर आपने कनेक्ट करना है, तो कुछ कंडीशंस हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो है कि कॉमन टर्म, उन स्टेटमेंट्स के बीच में एक कॉमन टर्म होना ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन है कि जो कॉमन टर्म होगी
उस एक कॉमन टर्म का 100 होना ज़रूरी है। मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर ब्लैक, और कंक्लूजन ये मेरे पास इस साइड राइट साइड गिवन है। मैंने बताना है कंक्लूजन फॉलो करता है कि नहीं। तो दोस्तों जब आपने पहला कंक्लूजन देखा ऑल कैट्स आर ब्लैक्स, तो आपके पास कैट्स और ब्लैक के बीच में रिलेशन है। तो लेकिन जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं इस बार, उसमें कैट्स और ब्लैक के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसलिए हम अब स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कनेक्ट होती हैं, लेकिन कनेक्ट तभी करेंगे अगर ये दो कंडीशंस उस पर अप्लाई हों। तो दोस्तों देखिए, ये दो स्टेटमेंट्स है ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर ब्लैक। मुझे कैट्स और ब्लैक में रिलेशन चाहिए। क्या इनमें एक कॉमन टर्म है स्टेटमेंट्स में? हाँ है, रैट्स एंड रैट्स। ठीक है। क्या एक भी रैट 100 है? क्या एक भी कॉमन टर्म जो हमारी यहाँ पे रैट है उसके पास 100 है? तो देखिए दोस्तों, चेक करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो रैट्स ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये यहाँ पे 50 होगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, रैट्स एज सब्जेक्ट है, उसके साथ ऑल लगा है, तो रैट्स होगा 100। तो हाँ, हमारे पास एक कॉमन टर्म, रैट्स दो टर्म्स है ना, तो एक रैट तो 100 है मेरे पास, तो इसलिए मैंने इनको कट कर देना है। ये कटिंग कर सकती हूँ मैं, और मैं स्टेटमेंट जोड़ सकती हूँ, एक स्टेटमेंट बना सकती हूँ, और वो बन जाएगी ऑल कैट्स आर ब्लैक। ऑल कैट्स इज और कैट आर ब्लैक। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट बन गई इन दोनों को कनेक्ट करके। ये दोनों को कनेक्ट कैसे किया? कॉमन टर्म रैट्स थी, वो मैंने काट दी, और एक कॉमन टर्म के पास 100 भी था, इसलिए मैं इनको काट सकती हूँ। इसलिए मेरे पास अब जो स्टेटमेंट बनी वो बनी ऑल कैट्स आर ब्लैक्स। तो ये नई स्टेटमेंट है। अब मैं कंक्लूजन चेक करूँ, कंक्लूजन क्या गिवन है? ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो बिल्कुल सही है, ये बन सकता है, अभी मैंने आपको बताया है। और दूसरा कंक्लूजन है सम ब्लैक्स आर कैट्स। अब देखिए, सम ब्लैक्स आर कैट्स, इसमें कैट्स क्या होगा? 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ब्लैक्स भी क्या होगा? 50, क्योंकि सम लगा है। अब देखिए, मेरे पास ब्लैक और कैट में मैंने रिलेशन बना लिया है स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं चेक कर देती हूँ, मेरे पास जो ब्लैक है वो स्टेटमेंट में क्या है? 50, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और कैट्स जो है वो उसके साथ ऑल लगा है, तो इसलिए कैट्स क्या है? 100। तो अब मैंने 150 चेक कर लेने हैं। सेकंड कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन तो ट्रू है। सेकंड देखिए, सम ब्लैक्स आर कैट्स, ब्लैक्स 50 हैं, और यहाँ पे भी 50 हैं, और यहाँ पे भी 50 हैं, तो इसलिए सही है। उसके बाद कैट्स यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, मतलब 100 से हम 50 कर रहे हैं, 100 से हम 50 कर सकते हैं, इसलिए ये भी कंक्लूजन सही है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हमारे पास काफ़ी स्टेटमेंट्स गिवन हो, तब भी हम ये विदाउट वेन डायग्राम्स कंक्लूजन चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके। और कनेक्ट करने के लिए सिर्फ दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। कॉमन टर्म होना ज़रूरी है, और एक कॉमन टर्म, कोई भी एक कॉमन टर्म के पास 100 होना ज़रूरी है। जैसे इसमें मुझे कैट्स और ब्लैक में लिंक देखना था, है कि नहीं, तो इसलिए मैंने देखा कॉमन टर्म इनमें रैट है, तो मैंने रैट और रैट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक रैट के पास 100 है, नीचे वाले रैट के पास 100 था और इसके पास 50 था, तो इसलिए मेरे पास स्टेटमेंट बन गई थी ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो अब मेरे पास स्टेटमेंट बन गई है। मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप कंक्लूजन चेक कर सकते हैं 150 के रूल से, बस वही अप्लाई किया है और ये कंक्लूजन फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर आ जाना था बोथ फॉलो। तो आई होप आपको ये भी टाइप पता लग गई होगी कैसे आपने स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल वाटर आर ब्लू। अब देखिए, इस बार दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, अब आपने कंक्लूजन्स चेक करने हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए पॉजिटिव है, तो इनको मैं कनेक्ट करूँगी तो मेरे पास पॉजिटिव ही स्टेटमेंट बनेगी। देखिए, नो रेन इज़ ब्लू, सम ब्लू आर नॉट रेन, नो ब्लू इज़ रेन, ये जो तीन कंक्लूजन है, ये तो सीधा ही मैं चेक ही नहीं करूँगी, सीधा मैं इनको डजंट फॉलो कहूँगी, क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए ये
3 कंक्लूजन मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सीधा गलत हो गए। अब रह गए फर्स्ट 3 कंक्लूजन, ये हम चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल रेन्स आर ब्लू। तो दोस्तों इन्होंने लिंक देखिए किसमें दिया है, रिलेशन रेन्स और ब्लू। मुझे रेन्स और ब्लू की स्टेटमेंट चाहिए। मेरे पास रेन्स और ब्लू की डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर सकती हूँ अगर कॉमन टर्म मेरे पास है। तो इसलिए मैंने क्या किया, वाटर और वाटर देखा ये कॉमन है, और मैंने देखा इस वाटर के पास 50 है पॉजिटिव स्टेटमेंट, इस वाटर के पास 100 है क्योंकि ऑल लगा है। तो दोस्तों एक 100 लगा हुआ है, इसलिए मैं वाटर और वाटर को कट कर सकती हूँ और रेन और ब्लू में लिंक, वाटर और वाटर को कट कर दिया और रेन्स और ब्लू में लिंक बन गया ऑल रेन्स आर ब्लू। ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट बन गई। अब मैं कंक्लूजन चेक कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास भी रेन और ब्लू के बीच में ही रिलेशन है। तो पहला कंक्लूजन है ऑल रेन्स आर ब्लू, और मैंने यही स्टेटमेंट डिराइव की है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन है सम रेन्स आर ब्लू। तो दोस्तों देखिए, सम रेन्स मतलब आर यहाँ पे 100 है क्योंकि इसके पास ऑल लगा है, और यहाँ पे सम रेन्स है मतलब 50 है रेन यहाँ पे, तो 100 से हम 50 कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी कंक्लूजन सही है। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन देखिए, ऑल ब्लू आर रेन, ऑल ब्लू आर रेन। तो यहाँ पे देखिए ऑल है तो ब्लू हो गया 100, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो रेन हो गई 50। अब मैंने चेक करना है, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ब्लू 100 है और आर के साथ ऑल लगा तो ये 100 है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। तो अब मैंने चेक करना है कि ये सही है या नहीं। देखिए बी मेरे पास 50, ब्लू मेरे पास 50 था, अब मेरे पास 100 है, तो मैं 50 को क्या 100 बना सकती हूँ? नहीं बना सकते। हम 100 से 50 जा सकते हैं लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी सारे कंक्लूजन गलत हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ लग गया है कि कैसे अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन हों तो आपको कैसे उन्हें कनेक्ट करके चेक करना है। सबसे पहले आप कंक्लूजन देखिए कि कंक्लूजन में किसका लिंक गिवन है। जैसे यहाँ पे मेरे पास रेन और ब्लू में लिंक मुझे चाहिए, रेन और ब्लू में रिलेशन चाहिए। डायरेक्ट मेरे पास रेन और ब्लू में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगी इनको कनेक्ट करने की। तो मेरे पास कनेक्ट करने की कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। कॉमन टर्म होनी चाहिए, यहाँ पर वाटर थी, और एक कॉमन टर्म के पास 100 होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो वाटर टर्म है इसके पास 100 है, तो इसलिए मैं इनको आराम से कैंसिल कर सकती हूँ और मेरे पास स्टेटमेंट बन गई थी ऑल रेन्स आर ब्लू। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी, कि आपको कैसे अब इस स्टेटमेंट से सारे कंक्लूजन चेक करने हैं। तो और नेगेटिव तो सीधा ही चेक किए बिना ही गलत हैं, क्योंकि पॉजिटिव से हम कभी भी नेगेटिव नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये मैंने रूल अभी भी आपको बताया है कि अगर मैंने स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को दूसरी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कनेक्ट करती हूँ, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास नेगेटिव गिवन होगा तो आप उसे उसी टाइम क्रॉस कर देंगे, कहेंगे डजंट फॉलो, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन बना ही नहीं सकते, हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो मैंने आज समझाया है वो आपको अच्छे से समझ लग जाए। तो दोस्तों स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल रैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर एनिमल्स, और कंक्लूजन आपके पास 4 गिवन है। तो दोस्तों देखिए ऑल डॉग्स आर कैट्स और कंक्लूजन है आपके पास सम रैट्स आर कैट्स। आप कंक्लूजन से स्टार्ट कीजिए, रैट्स और कैट्स में रिलेशन है। तो दोस्तों
तीनों स्टेटमेंट में रैट्स और कैट्स डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, कोई भी स्टेटमेंट उनकी एक स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए मुझे आइडिया होगा कि अब मैं स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। मुझे कैट्स और रैट्स में चाहिए, कैट्स और रैट्स में चाहिए। तो मैं देख सकती हूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड देखूँ तो यहाँ पे डॉग्स टर्म कॉमन है, और डॉग्स पहले वाले डॉग के पास 100 है क्योंकि यहाँ पे ऑल लगा है, तो यहाँ पे होगा 100, और ये वाले के पास 50 है, तो एक के पास 100 होना ज़रूरी है, इसलिए मैं डॉग्स को कट कर सकती हूँ। तो जब मैंने डॉग्स और डॉग्स को कट किया तो मेरे पास रैट्स और कैट्स में रिलेशन बन गया, ऑल रैट्स आर कैट्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपना जो कंक्लूजन है आराम से चेक कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम कर लिए। अब देखिए, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स का मतलब है कि रैट्स 50 है और जो कैट्स है वो 50 है। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में रैट्स जो हैं वो 100 है क्योंकि ऑल लगा है, और कैट्स है 50 क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो दोस्तों अब चेक कीजिए, रैट 100 थे, अब हमारे पास 50 है, तो ठीक है 100 से 50 हम कर सकते हैं। कैट्स देखिए, कैट्स मेरे पास 50 थे, अब कंक्लूजन पे मेरे पास 50 हैं, तो कोई चेंज नहीं, मतलब ठीक है, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। अब सेकंड चेक करते हैं, सम कैट्स आर रैट्स। अब देखिए, सिर्फ उसने ऑपोजिट किया है, लेकिन हम चेक करेंगे, कैट्स सम लगा है तो कैट्स है 50 और यहाँ पे भी 50 है, मतलब सही है। और रैट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो रैट्स यहाँ पे 50 है, और रैट्स यहाँ पे 100 था, तो 100 से हम 50 कर सकते हैं, इसलिए ये भी कंक्लूजन सही है। थर्ड कंक्लूजन दोस्तों देखते हैं, ऑल रैट्स आर एनिमल्स। तो दोस्तों अब देखिए, रैट्स और एनिमल्स, मेरे पास रैट्स और एनिमल्स का डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है रैट्स और एनिमल्स की, इसलिए मैं फिर से स्टेटमेंट कनेक्ट करके सोचूंगी क्या इनका लिंक बन सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं थर्ड कंक्लूजन कैसे बनेगा। रैट्स और एनिमल्स में मुझे चाहिए, तो मेरे पास ये रैट्स है, ये एनिमल्स हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन टर्म है डॉग्स, कॉमन टर्म तो है, लेकिन मैं डॉग्स और डॉग्स को क्या कनेक्ट कर सकती हूँ? क्या सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कॉमन टर्म के साथ साथ एक टर्म कॉमन टर्म के साथ पास 100 होना ज़रूरी है। अब देखिए, इस डॉग इसके पास 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इस डॉग के पास 50 है क्योंकि सम लगा है। तो दोस्तों 50 और 50, 100 एक भी कॉमन टर्म जो कि डॉग है उसके पास 100 नहीं है, तो मतलब इस बार मैं डॉग्स और डॉग्स को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। इसका मतलब मेरे पास कोई भी स्टेटमेंट रैट्स और एनिमल्स को कनेक्ट करने के लिए नहीं है, तो इसलिए ये कंक्लूजन यहीं पर गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक था और थर्ड नहीं ठीक होगा क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है रैट्स और एनिमल्स में। और दोस्तों अगर हम फोर्थ कंक्लूजन की बात करते हैं, तो फोर्थ ऑलरेडी नेगेटिव है। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होते हैं, वही चेक करेंगे। नेगेटिव कंक्लूजन कभी बन ही नहीं सकता, ये नेगेटिव है, नो लगा है, इसलिए इसे हम चेक ही नहीं करेंगे और ये कंक्लूजन सीधा गलत। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली 1 and 2 फॉलोस। तो दोस्तों आई होप आपको स्टेटमेंट कनेक्ट करके किस तरह से क्वेश्चन चेक करना है वो समझ लग गया होगा। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोनों लेकर आऊँगी, तो तब हम सोचेंगे कि किस तरह से हम नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस विदाउट वेन डायग्राम्स के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।